बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 सितंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए 65वां त्यारा भेज दिया। सऊदी अरब ने इसराइल के जारी हमलों के दौरान गजा के फ़लस्तीनियों की मदद के लिए 65वां त्यारा रवाना किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी त्यारा बुध को मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट पहुंचा। इमदादी सामान में फूड बास्केट शामिल हैं, जिन्हें गजा की पट्टी में मुतासरा फ़लस्तीनियों तक पहुंचाया जाएगा। ये इक़दाम गजा की पट्टी के फ़लस्तीनी शहरियों को शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फराहम की जाने वाली सऊदी इमदाद का हिस्सा है। सऊदी इमदादी एजेंसी के गजा पट्टी में हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदानों में फूड बास्केट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रखे हुए है। शाह सलमान मरकज़ दुनिया के 95 मुल्कों में इमदाद फराहम करते हैं, जिनमें फूड बास्केट्स, मेडिकल केयर और स्कूल सप्लाईज शामिल हैं। सऊदी अरब ने 2 रियासी हल के लिए न्यूयॉर्क एलामिये पर दस्तखत पर बहुत से मुल्कों को कायल किया। फ्रांस के सदर इमानुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब ने 2 रियासी हल के लिए हमायत के लिए न्यूयॉर्क एलामिया पर दस्तखत करने पर बहुत से मुल्कों को कायल किया। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 142 अरकान गजा में फायरबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। मैक्रोन ने वजाहत की कि इसराइल के लिए इस्तेहकाम उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो अपने पड़ोसियों की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी जारी रखेगा। उन्होंने खबरदार किया कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर ताकतवर की बका का रवैया गालिब आ सकता है। सऊदी अरब में दस्तकारी का साथ सकाफती विरसे को कैसे महफूज बनाया जा रहा है। नजद की पेचीदा जो सदू बनाई से लेकर अलबाहा की पहाड़ी इलाकों में मिलने वाली बेत से चीज़ें बनाने का हुनर हो या हजाजी फ़न तामीर में लकड़ी का नाजुक काम, ये सब सऊदी अरब में दस्तकारी के साल को मनाने और सऊदी अरब के सकाफती विरसे को ताउन फराहम करने और उसे महफूज करने की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ारत सकाफत के हेरिटेज कमीशन में दस्तकारी के शोबे की सरबराह और दस्तकारी के साल की मैनेजर ने अरब न्यूज़ के साथ खसूसी गुफ्तगू में बात कही। दस्तकारी का साल कारीगरों और फनकारों के जो है उनको हाथ से किए गए कामों और सऊदी अरब में उसकी जरखेज़ी पर रोशनी डालता है, जिसके लिए सऊदी अरब मशहूर है। सऊदी दारुल हुकूमत में पुराने कपड़ों को नई ज़िंदगी कैसे मिल रही है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पुराने कपड़ों को नई ज़िंदगी मिल रही है। वर्कशॉप्स हों या कपड़ों की अलमारियाँ, इस्तेमाल शुदा कपड़ों को नए सिरे से काबिल इस्तेमाल बनवाना एक मामूल बल्कि एक नया स्टाइल बन गया है। और इसके अलावा पार्चा खाने तो जैसे तख्लीकी काम के लिए मवाद फराहम कर रहे हैं। रियाद में इस तब्दीली की एक वजह है और वो वजह है दारू ताकिया, जो इस्तेमाल शुदा कपड़ों से नए फैशन की बुनियाद रख रहा है। रकान फारिस की उम्र 25 साल है। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया, मुझे बचपन से ही फैशन और फ़न का शौक़ था। मैं Y2 के ज़माने में बड़ा हुआ, यानी कि 90 की दहाई में, जब पॉप कल्चर, म्यूज़िक और फैशन का दौर था। मुझ पर मेरे ख़ानदान, माहौल और म्यूज़िक और तर्ज़ ज़िंदगी का बहुत असर था। उन्होंने पेरिस से तरबियत हासिल की है। रियाद में उनकी जड़ें हैं। ताकिया हाउस से उन्होंने शुरू किया, जिसका नारा था जो चीज़ किसी के काम की नहीं उसे काम में लाओ। उन्होंने टोपियों से काम का आगाज़ किया और जो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, उन्होंने लिबास को शामिल करके अपने काम को वसअत दी। विजिट वीज़े पर आने वालों का क्या ऑफशोर अकाउंट बन सकता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम सरकारी मामलात को डिजिटल तरीके से पेश किया जाता है। डिजिटलाइजेशन की वजह से मामलात काफ़ी आसान हो चुके हैं। ऑफशोर अकाउंट हर शख्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी हो चाहे वो गैर मुल्की हो। ऑफशोर सर्विस के हवाले से एक शख्स ने जवादात से दरियाफ्त किया, क्या विजिट वीज़े पर आने वाला भी अपना ऑफशोर अकाउंट बना सकता है। इस हवाले से जवादात के ऑफशोर पोर्टल पर की जानिब से जवाब दिया गया कि विजिट वीज़े पर आने वाला अपना ऑफशोर अकाउंट बना सकता है। ऑफशोर अकाउंट के ज़रिए उनके तमाम जो कानूनी मामलात हैं वो अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जो डिजिटल वज़ारत दाखिला की जानिब से तरीके से खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बहुत सी खिदमात जो हैं वो मुहैया की जा रही हैं। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले जो गैर मुल्की हैं वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तमाम कामों के लिए। और ऑफशोर में अकाउंट बनाने के लिए इकामा होल्डर के अलावा विजिट वीज़े पर आने वाले जो है उनको भी सहूलत दी जाती है। विजिटरों को ये सहूलत उनके पासपोर्ट नंबर और सऊदी अरब में इंटर होने के बाद जो बॉर्डर नंबर होता है या इमिग्रेशन एंट्री नंबर होता है उस पर फराहम की जाती है। ऑफशोर अकाउंट बनाने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें सबसे बेहतर तरीका जवादात के दफ्तर या मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई जवादात के ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स के ज़रिए किया जा सकता है। दूसरा तरीका बैंक अकाउंट के ज़रिए भी ओपन जो है किया जा सकता है। और इसके बाद दूसरे तरीके के बाद जबकि तीसरा तरीका जवादात के पोर्टल पर लॉगिन करके वहां अकाउंट बनाया जाए और उसके बाद जवादात की जानिब से जो मशीनें लगाई जाती हैं वहां पर जाकर आप फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग करके अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं।
वाज़ेह है अपशर अकाउंट बनाने से काफ़ी सहूलत होती है, जिसके बाद तमाम मामला डिजिटल तरीके से हल होते हैं, विजिट वीज़े की तौसीह और दीगर मामला। जबकि अपशर अकाउंट की सहूलत से पहले जवाज़ात के दफ्तर जाना पड़ता था, अब जवाज़ात के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़ते हैं। फलों और सब्जियों की पैकिंग के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब की वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने नए कानून बनाए हैं कि किस तरह फलों और सब्जियों को अवामी बाज़ारों में फ़रोख्त करने से पहले पैक किया जाना चाहिए और उन पर लेबल लगाया जाना चाहिए। और ये कवायद स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग के दौरान खाने को महफूज और आला मेयार को बरकरार रखने के लिए बनाए गए हैं। वज़ारत ने किसानों और सरमायाकारों से कहा कि वो इन गाइडलाइंस पर अमल करें ताकि सेहत आमा को सपोर्ट मिल सके और सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक जो अच्छे टारगेट्स हैं उसको हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि लेबल में फलों या सब्जियों की हर पैक शुदा यूनिट पर लेबल लगा होना चाहिए, जिस पर प्रोडक्ट का नाम हो, उसका खालिस वज़न, उसकी पैकिंग की डेट और इसके अलावा जो सप्लाई या प्रोड्यूसर की जो तफसीलात हैं जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और लोगो। पैकेजिंग में महफूज, मजबूत और काबिल रिसाइकल फूड ग्रेड मवाद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा पैकेजिंग में एक ढक्कन भी शामिल होना चाहिए और इसके अलावा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान आलूदगी को रोकने के लिए जो प्लेट्स हैं उस पर इस्तेमाल होने वाले बक्सों को बाहर से ढांपना चाहिए। अपशर के ज़रिए गलत चलान होने पर एतराज़ कैसे दर्ज किया जाए। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से तमाम रीजन्स में सड़कों पर ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो नस्ब किए जाते हैं, जिसका मकसद ट्रैफिक की रफ्तार को कम करना होता है। सड़कों पर जो बेशतर हादसात हैं वो ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। इस हवाले से इदारा ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों के दरमियान शाहराहों पर जो है रफ्तार की हद जो है मुकर्रर कर रखी है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर जो है वहाँ पर चलान किया जाता है। ऑटोमेटिक चलान सिस्टम को साहिर कहते हैं और जो गाड़ी की रफ्तार और जो है उसको नोट करके नंबर प्लेट के ज़रिए गाड़ी के मालिक के इकामा या शनाख्ती नंबर पर जो है चलान भेज देता है। चलान की अदायगी बर वक्त करना ज़रूरी होता है और इसके अलावा चलान की अदम अदायगी पर जो है इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती है और जब तक चलान अदा नहीं किया जाता तब तक जो है इकामा भी तजदीद नहीं होता। ऑटोमेटिक चलान सिस्टम पर एतराज़ के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया गलत ट्रैफिक चलान पर अपशर के ज़रिए एतराज़ दाखिल किया जो रिजेक्ट हो गया। इस सूरत में क्या किया जाए? सवाल का जवाब देते हुए इदारे की जानब से बताया गया ऑटोमेटिक जो चलान सिस्टम है उस पर एतराज़ जो है वो दर्ज करने के लिए अपशर सिस्टम पर भी सहूलत जो है वो फ्राहम की गई है। अपशर सिस्टम के ज़रिए दाखिल किए गए एतराज़ रद्द होने की सूरत में इदारा ट्रैफिक पुलिस से रब्ता किया जाए, जहां चलान का जायज़ा लेने के बाद मौजूदा अहलकार जो हैं वो फैसला जारी करते हैं। वाज़ेह है कि अपशर सिस्टम के ज़रिए दाखिल कराया गया एतराज़ जो है उसकी ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए जांच की जाती है। अगर एतराज़ को रद्द करे तो इस सूरत में दरख्वास्त गुजार को चाहिए वो करीबी तरीन जो ट्रैफिक पुलिस के इदारे से रब्ता करे और जो है उसके बाद वहाँ पर जो मौजूद होगा और जो चलान उसको देखते हुए वो उसका फ़ैसला करेगा कि ये चलान दुरुस्त है या नहीं। ट्रैफिक चलान के हवाले से इदारा ट्रैफिक पुलिस को भेजे गए सवाल में कहा गया ट्रैफिक चलान 10,000 रियाल तक हैं, क्या लाइसेंस तजदीद हो सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जो है वो जवाज़ात की जानब से बताया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए लाजमी है कि दरख्वास्त गुजार की फ़ाइल में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो। चलान की अदायगी के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की जा सकती है। ट्रैफिक चलान चाहे कितनी ही रकम का हो उसे अदा करना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को इस बात का यकीन है कि चलान गलत किया गया है तो इस सूरत में कानून के तहत उसे यह हक हासिल है कि वो अपने खदशे को दूर करने के लिए इदारे से रजू करे जहां मौजूद अहलकार जो है चलान के बारे में तमाम तफसीलात से उसको मुतला करते हैं। वाज़ेह है सऊदी अरब के तमाम रीजन्स और शहरों की शाहराहों पर ऑटोमेटिक कैमरे नस्ब किए गए हैं जो खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक तरीके से चलान किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3,000 रियाल का चलान मुकर्रर है, जबकि पार्किंग खिलाफ वर्जी पर 150 रियाल और सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करने पर भी 150 रियाल का चलान किया जाता है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज आपके पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के लिए क्या रेट मिल रहा है। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 26 पैसे। सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है बरक बैंक दे रहा है 74 रुपये और 94 पैसे। STC दे रहा है 74 रुपये 29 पैसे और तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये और 23 पैसे। वेस्टर्न यूनियन भी दे रहा है 74 रुपये और 53 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये और 30 पैसे और इंजाज बैंक दे रहा है 74 रुपये और 32 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23 रुपये और 12 पैसे। STC 23 रुपये और 16 पैसे। तहवील राजी 23 रुपये और 18 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये और 30 पैसे।
منی گرام 23 روپے اور 26 پیسے اور انجاز بینک 23 روپے اور 24 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔